सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवाद के पोषक लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी नैतिकता कहाँ गई? आपका भाषण कहाँ गया? नरेंद्र मोदी जी लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं केंद्र में, तो क्या उनके यहाँ भी टूट की स्थिति है? वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, तो हम चुनाव में उनको हराने के लिए कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। कहा जा रहा था कि बिहार से खेला की शुरुआत होगी, मगर खेला हो गया महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के खेला में नजर बीजेपी की और हर पार्टी की बिहार पे, और बिहार में नीतीश कुमार इस खेला के बाद परेशान और इस खेला से पहले भी परेशान थे। बैठक पे बैठक, कभी विधायकों के साथ तो कभी सांसदों के साथ। अब भाजपा वाले खुल के कह रहे हैं कि बिहार में भी बड़ी टूट होनी है। चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश कुमार डर गए हैं, उनको भी लगता है कि उनकी पार्टी में टूट हो जाएगी। जीतन राम मांझी के बेटे का भी बयान आ रहा है कि बिहार में खेला होगा। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। अब आप लोगों को तोड़ दिया जाएगा, आप लोग को खत्म किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अलोकतांत्रिक रवैया अपनाए हुए है, जिस तरह से लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदल दिया, भाई कोई जाना नहीं चाहता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 दिन पहले कहा था, अजीत पवार समेत जिन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया उन लोगों के संबंध में कि ये सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवाद के पोषक लोग हैं। उसी परिवारवाद के लोगों को आपने साथ लिया, अब भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में ला करके शिष्टाचार का रूप दे दिया। कौन सी राजनीति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी नैतिकता कहाँ गई? आपका भाषण कहाँ गया? सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाने के लिए जो तरीका आपने अपनाया है, अब जनता भी आपको समझ रही है। देखिए, यहाँ पर तो एनसीपी के शरद पवार घर में लंका में आग लग गई, पता नहीं चला उनको। बिहार में तो भारतीय जनता पार्टी को हमने 9 अगस्त 2022 को ही उनके स्थान तक पहुँचा दिया, और वो बराबर छटपटा रहे हैं। जिस तरह से जल बिन मछली छटपट करती है, उसी तरह से सत्ता बिन भाजपा छटपट कर रही है। चाहे जितना छटपटा लें, अब इनको सत्ता बिहार से अब देश को भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि बिहार ने जो राजनीतिक संदेश दिया, वो संदेश देश ने भी सुना है, और सब लोग इकट्ठे होकर के इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र को लोकतंत्र में तब्दील कर दिया है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दे दिया है, और एक ऐसी वॉशिंग मशीन लाया है जो कहीं ना कहीं ये प्रचार में रहता है। जैसे निरमा का प्रचार होता है ना, उसी तरह से भाजपा प्रचार करती है कि हमारे वॉशिंग मशीन में आ जाओ, सब दूध के धुले हो जाओगे। वॉशिंग मशीन से डर है, तभी तो मुख्यमंत्री जी बैठक पे बैठक कर रहे हैं। नहीं, कोई देखिए, अब कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं केंद्र में, तो क्या उनके यहाँ भी टूट की स्थिति है? क्या उनके यहाँ भी कर्नाटक जैसी स्थिति होने वाली है? वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, तो हम चुनाव में उनको हराने के लिए कौन सी रणनीति पर काम करें, इसके लिए हम कवायद कर रहे हैं। डर होता तो हम उनको सत्ता से बाहर किए होते। सत्ता से बेदखल करने का मतलब ही है कि हमने उनको डर दिखा दिया है कि हम आपके जो राजनीतिक सोच है, उस सोच को हम समाप्त कर देंगे। राजद के विधायक संपर्क में नहीं है क्या? देखिए, कोई कहीं संपर्क में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बिहार समेत देश स्तर पर धूल धूसरित करने का काम किया है, और सब लोगों को पता है कि लालू प्रसाद जी जिस नेतृत्वकर्ता का नाम है, उसने टूटना पसंद किया है, झुकना कभी पसंद नहीं किया। इसलिए संकल्पित राष्ट्रीय जनता दल, संकल्पित महागठबंधन इस बात के प्रति संकल्प है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। 2014 वाले 24 में वापस नहीं आएंगे। हमें डर नहीं, हमने उनको डर दिखाया है, इसीलिए वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। हमारी तो मीटिंग इसलिए हो रही है कि हम उन्हें हराएंगे, और कैसे हराएंगे इस पे बातचीत भी मीटिंग करके लोगों को बताया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।